हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे शारदा क्रॉप कैम शेयर के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक जून 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरा एक साल करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने मोस्टली प्राइस वाइज करेक्शन दिया है। इसने टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है और स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त करेक्ट हुआ है। और अल्टीमेटली दोस्तों इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एंड में स्टॉक एक साइडवे गया है, एक बॉटम बनाकर वहाँ से ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो ना तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं। दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जहाँ पर स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से हार्ड करेक्ट हुआ। अल्टीमेटली स्टॉक ने दोस्तों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 30 से 40% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ। ये जो था टॉप एरिया जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ, और जब तक और ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू आया, और जब तक ये स्टॉक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में फंसा रहा, इसके अंदर बुरी तरह से करेक्टेड हुआ और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो ना तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फिफ्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, उसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ हमें कंफर्म मिली दोस्तों। सबसे पहले जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल था जिसने स्टॉक की एक साल से बराबर बजाई, अल्टीमेटली स्टॉक ने वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके तहत यहाँ से फर्दर डाउन साइड गिरना बंद हो गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोस थे, जो कंटिन्यू मोर देन 9 मंथ से चल रहा आ रहा था ये सीक्वेंस, अल्टीमेटली वो स्टॉप हुआ और उसने फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया, जो एक मैजिकल के जैसा कम नहीं है दोस्तों, एक मिरेकल जैसा नहीं है, एक मिरेकल जैसा है। अगर आप देखो तो दोस्तों जब भी लोअर लोस अगर क्लोज हो जाता है तो स्टॉक उसके बाद साइडवे चला जाता है। इसने लोअर लोस को क्लोज करके सीधा हायर हाइज, मतलब उसके अगेंस्ट में ऊपर ही जाकर उसने क्लोजिंग दे दी। नो, उसने साइडवेज जाना ही नहीं किया, पसंद ही नहीं किया। उसने हाई लोअर लोस के बाद सीधा हायर हाइज, जो आसानी से हर स्टॉक में नहीं मिलता है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये जो हायर हाइज लगने से हमें कंफर्म हो जाता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई है। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो या पुराना वाला लोअर लोज स्टैक होकर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे दे, तब तक हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई। और दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर हम डाइवर्शन का एरिया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मैं RSI डालकर दिखाओ फ्रेंड्स, और आप अगर नोटिस करो प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो ना तो दोस्तों, तो ऑलमोस्ट डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और वही अगर आप RSI का देखो ना तो वो फ्लैट थे, और यहाँ पर ब्रेकआउट होके पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने ब्रेकआउट दे दिया, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली। ये चार्ट पैटर्न को दोस्तों बनने में मतलब पूरा एक साल चला गया फ्रेंड्स, और अल्टीमेटली ये करेक्शन कंप्लीट होने का सिग्नल मिला, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन हमें राउंडिंग बॉटम मिली है फ्रेंड्स। और ये जो राउंडिंग बॉटम की नेकलाइन निकल कर आ रही है वो तकरीबन 467 के आसपास आ रही है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है दोस्तों, ये 35 से 40% का रेंज है दोस्तों। यहाँ से अपसाइड में ब्रेकआउट होने के बाद इतना परसेंट रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो हिसाब से इसका करेक्शन गया है तो इतना परसेंट तो एक साल या उसके ऊपर जो करेक्शन जाता है उसका मिनिमम 30 से 50% का तो रिटर्न बनता ही है फ्रेंड ईजीली। अगर 2-3 महीने का पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो वो 20-25 देता है, तो एक साल का देगा तो ऑब्वियसली 30-50% तो मिनिमम देगा। और दोस्तों इसका जो फर्स्ट टारगेट्स निकल के आ रहे हैं स्टॉक के, वो तक फर्स्ट टारगेट इसके 640 के है दोस्तों, 630 के इसके फर्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स। जो तकरीबन 35% के आसपास आता है। और दोस्तों इसका जो सेकंड टारगेट है वो सीधा इसके बाद 700 है, जो अनदर 40 से 45% टारगेट बनता है। और ये टारगेट रीच होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, वो कुछ ये एरिया के आसपास रहेगा फ्रेंड्स, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं।
दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आए। और दोस्तों आप लोगों को अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो इसकी जो लोअर स्विंग है वहाँ पर आप रख सकते हो, वो वेल रहेगा फ्रेंड्स। और उसको हम रेड में कर देते। और आज की जो रीसेंट क्लोजिंग के पास आसपास अगर आपकी एंट्री बनती है तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो ना, तो आपका रिस्क का एरिया इतना ही है फ्रेंड्स, और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। इतने हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट, मतलब 1 साल का ब्रेकआउट, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़बरदस्त है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ हमें एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यहाँ पर हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई। यहाँ पर हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन देखा और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न पैरेलल चैनल देखा। तो दोस्तों इनके स्टॉक अपसाइड जाकर अगर वापस वो रेजिस्टेंस फेस किया ब्लू लाइन के आसपास और वो वापस रीटेस्ट लेवल के आसपास आया, या फिर दोस्तों कभी कभी RSI 80 के अबाउ चला जाता है तो वो स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है और स्टॉक नीचे आता है, करेक्ट होता है। तो दोस्तों उसमें डरने का नहीं, और वो रीटेस्ट लेवल के पास आया तो दोस्तों एक सेकंड एंट्री चांस मिलेंगी, दूसरे लोग भी चढ़ेंगे। और वो एरिया पे दोस्तों अभी तक ये जो रेजिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और वो स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को फिनिश कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।